हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रैकर के बारे में। तो ये है कक्षा 4 का विषय, इसका है पर्यावरण। और सप्ताह 10 में जो हमें ट्रैकर भरना है लिखित मूल्यांकन के बाद, उसको हम फिल करेंगे। शैक्षिक सत्र है 2024-25 का। तो चलिए, ट्रैकर को भरना कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा हम अपनी समझ विकसित कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बेसिकली ये शिक्षकों के लिए है। बच्चों का आकलन शिक्षक करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे और फिर इसमें फिल करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों को सीखने सिखाने के कुछ प्रतिफल सेट किए हैं, तय किए हैं। तो वो सप्ताह 1 से 9 तक हमने बच्चों को जो कुछ भी सिखाया है, उन प्रतिफलों को हम 10वें सप्ताह में चेक करेंगे, आकलन करेंगे। और बच्चे ने कहाँ तक अपनी समझ विकसित किया है ना, सीखने के प्रतिफल क्या प्राप्त किया है, क्या एलोच प्राप्त किया है, उसको हम ट्रैकर में फिल करेंगे इधर। तो चलिए थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि किस कार्य दिवस में क्या करेंगे, है ना। जो सप्ताह 10 के 6 कार्य दिवस हैं उसमें हम क्या करेंगे। तो ये है हमारा सप्ताह 10, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। सप्ताह 10 में 6 कार्य दिवस होंगे, तो किस कार्य दिवस में हम क्या करेंगे। तो पहले दिवस में और दूसरे दिवस में हम क्या करेंगे, हम जो सप्ताह 1 से 9 तक पढ़ाए हैं, 1 से 9 तक, उसको हम करेंगे पुनरावृत्ति। ठीक। फिर दिवस 3 में हम क्या करेंगे, सप्ताह 10 के, उसमें हम करेंगे बच्चों का मौखिक आकलन। 4 में लिखित आकलन करेंगे और इसी लिखित आकलन के बेस में हम बच्चों का ट्रैकर भरेंगे, लिखित आकलन। अब जब हम लिखित आकलन कर लेंगे तो कोई बच्चा तो बढ़िया सारे नंबर पा जाएगा, बहुत अच्छे से ट्रैक में सारे एलोच प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो बच्चा एलोच प्राप्त नहीं कर रहा है, उसको हम दिवस 5 और 6 में हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। उपचारात्मक शिक्षण, है ना। तो इस प्रकार से हम सप्ताह 10 के 6 कार्य दिवसों को बांट लेंगे। अब ट्रैकर कैसे भरना है, तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ये है हमारा दिवस 4 है, आवधिक आकलन फर्स्ट का, लिखित है। इसमें ये देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए जाएंगे। बच्चों को 70 मिनट देना है और बच्चों को एक के पीछे एक दूर दूर स्थान पे बैठा लेना है। 70 मिनट का समय देके 10 प्रश्न है, उनको हल करवाना है। इसके बाद हम बच्चों को ट्रैक करेंगे। तो कैसे ट्रैक करेंगे, अब इसके बारे में जानते हैं। कैसे नंबर देंगे, इनको हम 4 पॉइंट स्केल में बांटा गया है। ये देखिए, इसको आपको दिख रहा है 1 से लेके 4 तक ये सारे जो एलोच दिए गए हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, जैसे ये EVS का 302 जो एलोच है, वो लिखित प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम 1 से लेके 4 तक इसने बांटा है। इसको क्या कहते हैं, 4 पॉइंट स्केल कहते हैं। तो कैसे हम किस बच्चों को किस स्केल में रखेंगे, 1 2 3 4, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्दी है, इसमें सब कुछ दिया गया है। देखिए, ये है अंकन चारों स्केलों के। यदि विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरा खाली क्वेश्चन छोड़ा है, प्रश्न छोड़ा है, तो हम बच्चों को 1 नंबर देंगे। इसका मतलब है कि बच्चे ने 0% कुछ नहीं किया है, 0% हल किया है। यदि विद्यार्थी आंशिक रूप से सही कर पाता है, यानी थोड़ा सा हल कर लेता है लेकिन आधे से कम, याद रखना, आधे से कम 33% हल कर पाता है, तो हम बच्चे को कितने नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 2 अंक देंगे उसको ना, 4 पॉइंट स्केल में। यदि विद्यार्थी आधा अथवा आधे से अधिक सही कर रहा है, यानी कि 66% सही कर रहा है, आधे से ज़्यादा, 50 मतलब होता है 50% मतलब होता है आधा, तो 50% से अधिक कर रहा है, तो हम बच्चे को 3 नंबर देंगे। और यदि विद्यार्थी को वो प्रश्न पूरा सही कर रहा है, 100% सही कर रहा है, तो हम उसको 4 नंबर देंगे। तो सब पूरा सही कर रहा है तो 4 नंबर, और कुछ नहीं कर रहा है तो उसको 1 नंबर देंगे। ठीक। फिर बीच की कंडीशन है, आधे से कम है तो 2 नंबर, आधे से कम है तो 2 नंबर, और आधे से ज़्यादा है तो आधा, और आधे से ज़्यादा है तो 3 अंक अपन देंगे। अब हम ट्रैकर फिल करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ जिला लिखना है, आपका जिला जो भी है, स्कूल का नाम है, ब्लॉक का नाम है, यूडाइस कोड आपके स्कूल का मिला होगा, आप उसको यहाँ फिल कर लीजिए। फिर अब कॉलम की ओर चलते हैं। इसमें है सीरियल नंबर, क्रमांक है, तो 1 2 3 4। अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से यहाँ बच्चों के नाम लिख लेना है, और उसमें यहाँ पिता का नाम वाला कॉलम है तो पिता का नाम लिख लेना है। फिर है, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जो हमारे 10 प्रश्न हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सीरियल नंबर पे नहीं रहेंगे जो हमारे लिखित प्रश्न में है, क्योंकि ये एलओच के हिसाब से है कि कौन सा एलओच कहाँ फुलफिल होता है। तो 300 ये लिखित प्रश्न क्रमांक 1 है। 302 ईवीएस का एलओच है 302 वाला। इसमें बच्चा क्या सीखेगा, कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त करेगा, तो अपने परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को उनके सामान्य लक्षणों जैसे आवागमन और भोजन की आदतों के बारे में पहचानते हैं। तो आवागमन और भोजन के बारे में उनकी कितनी समझ है उसके बारे में हम यहाँ फिल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 302 की ओर। ये देखिए, ये है लिखित प्रश्न क्रमांक 1, वही है ईवीएस का 302। तो इसमें ये है प्रश्न कि भोजन हमेशा चबाकर खाना चाहिए, सही है। भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, गलत है। और जो मिठाई हमें पसंद है वह बहुत ज़्यादा खा लेना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसके क्या ट्रैक किए हैं, इसमें हमारे सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, क्योंकि ये सारे बच्चों को पता है। ठीक, तो उन्होंने सारे दिए हैं, तो हम सभी को 4 अंक देंगे। ये दे दिए। अब 304 ईवीएस के चलते हैं एलओच में, और लिखित प्रश्न क्रमांक 3 है, उसमें कौन सा विकास होगा। घर, विद्यालय, आसपास की गतिविधियों, लोगों के कार्यों, खाना बनाने की प्रक्रिया आदि को पहचानेंगे। तो लिखित प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलना है। चलते हैं, कहाँ है 3, ये देखिए। यह है लिखित प्रश्न क्रमांक 3 है कि गेहूं से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो रोटी, दलिया, सूजी, ये है उसके तीनों खाद्य पदार्थों के नाम। अब किस बच्चे ने क्या बताया है, तो हमने यहाँ पर ट्रैक किया है। थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार नेटवर्क को मैं ऑफ कर देती हूँ। तो इसमें जो महक है, तो महक ने तीनों आंसर दिए थे, तो हमने 4 अंक दिया है। अमित जो है 2 ही दे पाता है, या तो फिर 3 देता है, लेकिन वो स्पेलिंग सही, अक्षर मात्रा सही नहीं लगा पा रहा है, इसलिए हम उसको 3 अंक दिए हैं। राहुल भी यही है कि राहुल क्या है, 2 ही नाम बता पा रहा है गेहूं से बनने वाली 2 चीज़ों के नाम, तो हमने उसको 3 अंक दिया है। सूरज तीनों बता दे रहा है और सही वर्तनी से लिखा हुआ है, तो वो 4 अंक प्राप्त करेगा। ऐसा कोई बच्चा होता है कि जो कुछ भी नहीं लिखता है, उसको हम क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। और इसके अपोजिट क्या होता है कि यदि बच्चे थोड़ा बहुत बता रहा है, 33% बता रहा है, तो हम उसको 2 अंक देंगे। अब क्या है, लिखित प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलेंगे। 305 है ईवीएस का एलओच नंबर है। विभिन्न जीव जंतुओं के लिए पानी तथा भोजन की उपलब्धता एवं घर तथा परिवेश, क्या है, घर तथा परिवेश में पानी के उपयोग का वर्णन करना है। तो ये है 2 है कि अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा, तो मछलियाँ मर जाएंगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने कहाँ तक इस प्रश्न को ट्रैक किया है। तो इनने तो सब सही लिखा है कि मछली मर जाएगी। अमित जो है, तो अमित ने अधूरा ही छोड़ दिया था इसको, या तो फिर सही स्पेलिंग नहीं लिखा है। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि पूरा ही मात्रा सही है, वो नहीं समझ पाया है, तो उसको हम 1 नंबर या 2 नंबर भी दे सकते हैं आगे के बच्चों में। 4 बच्चों का दे के मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं उनको 1 अंक देना है। फिर कहाँ चलना है हमें बता ही देती हूँ। ये 404 है, लिखित प्रश्न क्रमांक 7 है। इसमें ये एलओच है उसके हैं। इसमें क्या है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। झुंड में रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो झुंड में रहने से हम बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। तो देखिए, यदि बच्चा पूरा सही लिख रहा है एज इट इज़, तो पूरे 4 अंक पाएगा। यदि बच्चा क्या कर रहा है कि लिख तो सही रहा है, लेकिन वो इनकी जो है मात्रा गलत लिख रहा है, स्पेलिंग गलत लिख रहा है, तो हम 3 अंक तक जाएंगे, है ना। पूरा सही कर रहा है तो 4 अंक तक जाएंगे। और यदि वो क्या कर रहा है, आधा ही छोड़ रहा है, आधा लिख रहा है, यानी आधा आधा, है ना, आधा, तो आधा में हम 3 ही देंगे। लेकिन आधे से कम भी प्रश्न का आंसर दे रहा है, तो फिर हम 2 अंक जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं किया है, पूरा ब्लैंक है, 1 नंबर जाएंगे। बच्चा थोड़ा भी लिख रहा है, थोड़ा भी, तो 2 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे। अब क्या है, लिखित प्रश्न क्रमांक 9 है। 405 एलओच है। दैनिक जीवन में विभिन्न कौशलों युक्त कार्यों, खेती, भवन निर्माण, काया शिल्प आदि का वर्णन करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 की ओर है, चलते हैं 9 की ओर। पेज ये है 9, कि बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है या नहीं, और क्यों। तो इसका आंसर ये है, किस बच्चे ने क्या दिया है उसके हिसाब से हम उनको ट्रैक करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 को। तो उसे बड़ा कर लेते हैं। इसका तो लगभग एक बच्चे ने पूरा सही आंसर सही से लिखा है विथ स्पेलिंग। सूरज थोड़ा क्लास का होशियार बच्चा है। फिर ये महक है, महक ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ये तो जो इसने कुछ नहीं लिखा था, इसको खाली छोड़ दिया था, तो हमने 1 नंबर दिया है। और इसने थोड़ा सा लिखा था, आधा 40% तक था, तो हमने इसको 2 अंक दिया है।
इसी प्रकार आप आगे के कर लीजिए। आगे के फिर क्या है, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर है, गुणों परिघटनाओं की ओर चलना है। ये है कि अनीता को एक बक्से में 11 किलो शहद मिलता है, तो 20 बक्सों में उसे कितना शहद मिलेगा। एक बक्से में 11 किलो शहद है, तो 20 बक्सों में उसको 11 गुणित 20 है, तो 220 किलो शहद मिलेगा। तो किस बच्चे ने कितना आंसर दिया है, इसको हम ट्रैक करते हैं, और नहीं बनता है तो फिर समझाएंगे उनको। प्रश्न 10वां है, ये 2 बच्चे सही कर लेते हैं, और ये नहीं कर पाता अमित ने किया है, 3 दिए हैं, और इसको ये भी मतलब 11 गुणित 20 बस लिखा है, और ऐसे करके इन्होंने 220 निकाल दिया है, इसलिए इनको 3 नंबर दिए हैं। इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन से नहीं लिखा है, इसलिए 3 दिए हैं। बाकी महक और सूरज ने इन्होंने पूरा सही किया है, तो इनको 4-4 अंक मिले हैं। इस प्रकार से ट्रैकर को सारे बच्चों को यहाँ सीरियल नंबर से लिखते हुए ट्रैक करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।